Hey there, lovely soul sparklers. Welcome again to my YouTube channel, Soul Sparks with Pallavi. And today I'm back again with the episode number 5 of Unbreak My Heart, Soul series. So, today we'll talk about a very touching book that is One Day, and it's basically a story that is, in the story you'll find a love that's always there but never on time. Yes. So, moving on to this book is written by David Nicholas. And so, tell me one thing. Have you ever loved someone and told yourself that, okay, now this is not the right timing, I should wait for him, her? Maybe timing is not right, maybe the environment is not supporting us right now, maybe the destiny has planned something else, so we should wait and wait and wait. एंड वेट करते करते वो डेकेड्स पार हो जाते हैं एंड फिर भी आप वेट करते रहते हो इस होप में कि अब आपका वो मोमेंट आएगा, अब वो परफेक्ट टाइमिंग आएगी जहां आप कन्फेस कर पाओगे कि आप क्या फील करते हो सामने वाले के लिए. सो हैव यू एवर बीन इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? तो कुछ ऐसा ही प्लॉट है इस बुक का. ठीक है. सो ये एक ऐसे कैरेक्टर्स पे बेस्ड है स्टोरी जिनको ना कभी भी परफेक्ट टाइमिंग नहीं मिला, जिनको डेस्टिनी ने सपोर्ट नहीं किया कि ओके दिस इज द मोमेंट फॉर यू ऑल. ठीक है, बट दे लव्ड एनीवे. सो ये स्टोरी बिगिन होती है 15th of July 1988, and the night is warm and beautiful, the city is alive, two strangers met. Okay, two strangers meet and the names are Emma and Dexter. सो अगर मैं एमा के कैरेक्टर की बात करूँ तो शी इज़ बुकिश, प्रिंसिपल्ड, एंड शी इज़ बेसिकली ऑलवेज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग टू लाउड. एंड जस्टिन उसका जस्ट अपोजिट है, चार्मिंग, रेकलेस एंड ग्लोइंग विथ कॉन्फिडेंस. तो वो जहाँ भी जाता है ना अपने चार्म से सबको इम्प्रेस कर देता है. उसका कैरेक्टर ऐसा है. ठीक है. एंड दे हैव जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज एंड उनके आगे अभी बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं. बट वो अभी फॉरएवर के बारे में नहीं सोच रहे, वो बस अभी अपना वो नाइट एंजॉय करना चाह रहे क्योंकि आज वो ग्रेजुएट हुए हैं फाइनली कॉलेज से. ठीक है. तो उस दिन वो लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, दे लाफ टुगेदर, शेयर्ड मेमोरीज, ड्रीम्स एंड फेयर्स, एंड दे बेसिकली दे लाइक वो लोग अपना टाइम सेलिब्रेट किए एज फ्रेंड्स. ओके. बट देन दे promised कि okay, every year we'll see each other on this date. ओके. तो उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग हर साल 15th ऑफ जुलाई को मिलेंगे. ठीक है. बट इट्स जस्ट कि आप बोल तो देते हो ना किसी को, आप इट्स बोलना बहुत आसान है कि ओके हम हर साल तुमसे इस समय पे हम लोग मिलेंगे. ओके. बट प्रॉमिस फुलफिल करना तो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो देखते हैं ये लोग करते हैं नहीं फुलफिल इस चीज़ को. ठीक है. सो अभी ना अब कॉलेज ख़त्म हो गया एंड अब स्टार्ट हुई है फाइनली न्यू लाइफ. एंड अभी कॉलेज के बाद तो बहुत स्ट्रगल्स आते हैं. तो अभी एमा स्ट्रगल करना स्टार्ट करती है. शी इज़ स्ट्रगलिंग एज अ वेट्रेस इन लंदन. शी इज़ ट्राइंग टू राइट, शी इज़ ट्राइंग टू matter in the society. But on the other hand, Dexter becomes a television presenter. He's adored by the stranger. He's lost in alcohol, friends, and name, fame, noise. बट वो लोग फिर भी मिलते हैं. ठीक है. एंड दोनों का ना सिचुएशंस कभी बहुत अलग होता है. ठीक है. समटाइम्स वन इज इन लव एंड द अदर इज लॉस्ट. समटाइम्स द वन इज वन इज हार्ट ब्रोकन एंड द अदर वन इज थ्राइविंग. Sometimes there are lots of differences, fears, and confusions between them. Sometimes they both are lonely and afraid. बट उन लोगों को कभी वो मोमेंट नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो समझ पाए कि ओके दिस स्पार्क बिटवीन अस. वो मोमेंट, वो अभी तक उन लोगों को कुछ भी रियलाइजेशन नहीं है. ठीक है. एंड वो ना अपने एक दूसरे को दे वर लाइक सेंडिंग पोस्ट कार्ड जहाँ वो डिस्कस करते थे अपनी लाइक कॉलेज के मेमोरीज को. दे यूज टू लाफ टुगेदर. वो रेस्टोरेंट में बैठ के आर्ग्यूमेंट कर रहे होते थे. और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा
लाइक डर रहे होते थे अपने वर्ड्स को कन्फेस करने से, बिकॉज उनको लगता था कि मे बी वर्ड्स आर टू डेंजरस, एंड अगर कुछ कहने से हमारा जो अभी का मोमेंट है, जो फ्रेंडशिप है, मे बी वो चीज़ें खराब हो सकती है। ठीक है, बट धीरे 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 उन लोगों का जो ऑर्बिट था ना, उसके अराउंड में एक टेंडरनेस आया। वो लाइक दे अभी अभी देखो, अब जैसे जैसे टाइम हो रहा है, टाइम जैसे जैसे खत्म होता है ना, तो लोगों को रियलाइज होता है कि ओके, लाइफ इज वेरी फ्रेजाइल, टाइम इज वेरी फ्रेजाइल, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि हमारे पास में आप वेस्ट कर सको। तो फाइनली उनको एक मोमेंट मिला, एंड वो मोमेंट ना, ऐसा नहीं कि इट वॉज इन ड्रामेटिक, इट वॉज इन प्लान, it was just right. Yes, that moment was just right, and they sleep in their like they sleep in each other's arm, and they woke up in love. So उसके बाद फिर they committed to each other, and फिर उन्होंने like lifetime का promises किया. They had their wedding and everything, and life was going on very very smoothly until one day on 15th of जुलाई, जो एमा है, द फीमेल कैरेक्टर, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एंड शी डाइड इन दैट एक्सीडेंट। एंड ये चीज़ ना डेक्स्टर के लाइफ में एक बहुत गहरा प्रभाव छू जाता है। आप सोचो ना, जिससे आप डेकेड से जिसके साथ आप डेकेड से साथ में हो, एंड अभी वो पर्सन आपके लाइफ से चला जाए, तो कहीं ना कहीं जो वॉल्स थे ना, लाइफ के वॉल्स थे, डेक्स्टर के लाइफ के जो वॉल्स थे ना, उसमें एमा का सोल स्पेन था। ठीक है, तो वो उसको कैसे, वो बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था डेक्स्टर के लिए। बट every year, even after that also, every year on 15th of July, every day he remembers. He doesn't move on, he move forward, and that's a difference. Yes. सो वो ना बैठ करके 15th of July को सारी वो जो स्ट्रीट से वो लोग गुजरे थे, जो चीज़ें उन लोगों ने लाइफ में जहाँ जहाँ पे घूमा था, वो जाकर के वो प्लेस वो विजिट करता था, वो उसके ओल्ड लेटर्स पढ़ा करता था, एंड वो ही यूज टू स्पीक टू हर लाइक शी नेवर लेफ्ट। यस। एंड ये सारी चीजें लोग क्यों करते हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है ना कि ओके चलो, वो पर्सन हमारी लाइफ से चला गया ना, लेट्स जस्ट मूव ऑन, ये वो चीजें। बट सम पीपल, दे आर नॉट जस्ट अ चैप्टर इन आवर बुक, मे बी दे हैव लेफ्ट बिफोर द एंड ऑफ द बुक, बट दे आर नॉट जस्ट अ चैप्टर, दे आर द एंटायर बुक। एंड हमारी जो बुक है ना, वो वहीं खत्म हो जाती है। आप कभी कभी कुछ बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, आप कभी कभी कुछ बुक्स पढ़ते हो, एंड आप ना वो लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि आपको पता है अभी एंडिंग क्या है, आप समझ जाते हो। कभी कभी इवन हम अगर कोई वेब सीरीज वगैरह भी देखते हैं ना, तो हम वो लास्ट एपिसोड हम नहीं देखना चाहते। लाइक मेरे को अभी भी याद है, व्हेन आई वाज वाचिंग द मूवी टाइटैनिक, मुझे कहीं ना कहीं एंड पता था। वो होता ना, आप कहीं देख लेते हो शॉर्ट्स एंड रील्स में। सो मैंने लाइक मूवी मतलब खत्म नहीं की, मैंने 1 से 2 मंथ बाद फिर उस चीज को खत्म किया, बिकॉज आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंडिंग। तो वही चीज है कि कुछ कुछ पर्सन के लिए, जब वो पर्सन जाते हैं ना उसके लाइफ से, तो ऑल्दो बुक्स में और भी चैप्टर्स हैं, बट उनके लिए वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। सो अगर अगर मैं बोलूँ कि अब इस बुक से हम क्या सीखते हैं, सो हम ये सीखते हैं कि ऑल्दो हमें लगता है ना कि मतलब वाई लव इजंट इन आवर लाइफ, ये वो चीज़ें, बट हो सकता है कि वो आपके अराउंड हो, वो ऑलरेडी, वो पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में हो प्रेजेंट। इट जस्ट कि टाइमिंग, वो जो मोमेंट है ना, जो राइट मोमेंट है ना, वो अभी तक आपके लाइफ में नहीं आया है। तो इस वजह से हो सकता है कि अभी आप एक दूसरे के लिए रेडी नहीं हो। इस वजह से भी शायद हम लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं खुद को कि मेरे पास में अच्छे दोस्त नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं है। मे बी अभी वो टाइम नहीं आया है, मे बी यू आरंट रेडी। आपको लग रहा है आप रेडी हो, बट आप फिर भी शायद रेडी नहीं हो। तो ऐसे ही चलती है लाइफ। टाइमिंग जो होता है ना, टाइमिंग इज एवरीथिंग। टाइमिंग मैटर्स, एंड सो डज द मेमोरी। सो इवन दो, इस बुक से हम क्या सीखते हैं कि इवन दो वो पर्सन अगर आपके लाइफ में नहीं आया ना, जो आपको हर साल उस टाइम पे जो प्रॉमिस करके गया है, वो आपको उस टाइम पे शो अप करे अपने आप को आपके सामने, या फिर जो चीज़ें उसने कही है वो करके दिखाए, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई और भी आ जाए, अगर ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है तो अनटिल अनलेस जब तक वैसा पर्सन जो आपको एंटायरली आप जैसे हो, आपको वैसे एक्सेप्ट कर रहा है,
अगर वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं आता है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आ जाए, ठीक है। सो टाइमिंग इज एवरीथिंग, एंड जब तक वो टाइमिंग परफेक्ट नहीं होगी ना, वो राइट मोमेंट नहीं आएगा ना, तब तक आपके लाइफ में वो पर्सन नहीं आ रहा है। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये तो चलो उन लोगों के लिए जो जो सोचते रहते हैं कि हमारे लाइफ में अभी तक क्यों नहीं कुछ छोड़ा है अच्छा, why are we not finding love in our life, but कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो मे बी द पर्सन इज राइट बट टाइमिंग रॉन्ग हो जाती है उनके लाइफ में, एंड फिर वो पर्सन उसके लाइफ से चले जाते हैं। इवन तो कभी कभी होता है कि हमें वो पर्सन मिल गया है बट आउट ऑफ नोवेयर कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं जब वो पर्सन आपके लाइफ से चले जाते हैं, ठीक है। तो आप इस स्टोरी को पढ़ करके खुद को हील कर सकते हो, बिकॉज अगर आपको वो पेन हो रहा है तो योर पेन इज टोटली वैलिड, योर पेन इज टोटली वैलिड बिकॉज योर लव वॉज अनफिनिश्ड, but it was still love. Maybe your story was or is unfinished, but it's still a story of yours, ठीक है। So पूरा पॉइंट यही पे है, ठीक है। दिस इज द एंटायर पॉइंट, एंड जरूरी नहीं है कि हर लव और हर चीज वो वेडिंग के साथ एंड हो, जरूरी नहीं है कि हर चीज एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो, ठीक है। सम थिंग्स एंड इन ग्रोथ, इन ग्रीफ, in grace, and trust me, that too is the most beautiful thing you'll ever have in your life. So with this, let's just wrap this video and tell me ये आपको कैसा लगा. So thank you so much for watching my video till here. Hope you have a great day ahead, and kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you.